नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी के दिमाग में चलता है। वेल्थ यानी संपत्ति का निर्माण कैसे किया जाए। देखिए, हर जगह इस बात पर चर्चा होती है कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन एक बहुत ही बुनियादी सच है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि पैसे को इन्वेस्ट करने और उसे बढ़ाने के लिए सबसे पहले उसे कमाना सीखना पड़ता है। बिना मजबूत कैपिटल जनरेट किए इन्वेस्टमेंट का कोई भी जादुई प्लान काम नहीं कर सकता। तो चलिए इसमें थोड़ी और गहराई से उतरते हैं और उस सबसे बड़े सवाल पर गौर करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स और कम उम्र में अपना फाइनेंशियल सफ़र शुरू करने वालों को परेशान करता है। क्या अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही वेल्थ बनाने की शुरुआत की जा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी रणनीति को डिकोड करेंगे। इस पूरे रोड मैप को हमने कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। वेल्थ का रास्ता, हाई डिमांड डिजिटल स्किल्स, तेजी से बढ़ते डिजिटल मार्केट्स, पर्सनल ब्रांड बनाना, इन्वेस्टिंग की कला और अंत में नेटवर्किंग की ताकत। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की, यानी वेल्थ का वो रास्ता जहां इन्वेस्ट करने से पहले कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी फाउंडेशन का अगला कदम है वो हाई डिमांड डिजिटल स्किल्स हासिल करना, जिनकी आज मार्केट को सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कोडिंग और फ्रीलांसिंग। देखिए, पुराना तरीका क्या था? बस एक ट्रेडिशनल डिग्री ली और इनकम के लिए पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो गए। पर नया पैराडाइम अब पूरी तरह से बदल चुका है। आज हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, चाहे वो टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो या फिर मोबाइल फोन, सब कुछ किसी न किसी कोडिंग या प्रोग्रामिंग से चल रहा है। दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और बिल गेट्स या एलन मस्क जैसे अरबपतियों ने इस रहस्य को बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था। उन्होंने अपनी शुरुआत इन्हीं हाई लेवरेज स्किल्स से की थी। अब ये जरूरी तो नहीं कि हर किसी को कोडिंग में ही दिलचस्पी हो, राइट? तो ऐसे में ढेरों नए स्टार्टअप्स बाजार में आ रहे हैं। उनके पास आइडियाज तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अक्सर बजट कम होता है। ऐसे में फुल टाइम लोगों को नौकरी पर रखने के बजाय वो अपना खर्च बचाने के लिए फ्रीलांसर्स की तलाश करते हैं। फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कॉपीराइटिंग या फिर यूट्यूब के टाइटल्स लिखने जैसी सर्विसेज बहुत आसानी से दी जा सकती हैं। मजे की बात यह है कि ये सब इंटरनेट से मुफ्त में सीखा जा सकता है। अब स्किल्स तो आ गई, पर इनका इस्तेमाल कहाँ करना है? यहीं पर एंट्री होती है तेजी से बढ़ते डिजिटल मार्केट्स की, खासकर ई लर्निंग और ई कॉमर्स की। महामारी के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन में जो बूम आया है वो वाकई में हैरान करने वाला है। आज भारत ई लर्निंग के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, और सबसे बड़ा अवसर सिर्फ अंग्रेजी में कोर्सेज बेचने में नहीं छिपा है, बल्कि रीजनल भाषाओं में है। भारत के कोने कोने में ऐसे लोग हैं जो हिंदी, मलयालम या पंजाबी में नई स्किल्स सीखना चाहते हैं। अपनी ही भाषा में कोर्स बनाकर बेचना आज के समय में एक बहुत बड़ा मौका है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। $200 बिलियन अनुमान है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ऑनलाइन बिजनेस सेक्टर की वैल्यू इतनी बड़ी होने वाली है। ये भारतीय रुपयों में लाखों करोड़ का बाजार है। इतनी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी कैप्चर कर लिया जाए तो वो बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर अब हमेशा के लिए बदल गया है। एक वक्त था जब लोग सिर्फ किताबें ही ऑनलाइन मंगवाते थे। आज लोग फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी अपने फोन पर एक क्लिक से ऑर्डर कर रहे हैं। शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर खोलना और हाई डिमांड प्रोडक्ट्स बेचना आज एक बेहद ही कारगर स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, पर्सनल ब्रांड बनाना, जहां कंटेंट और आपकी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी एसेट बन जाती है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या पॉडकास्ट के जरिए एक मजबूत पहचान बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस कुछ छोटे और लगातार कदम उठाने होते हैं। अगर कैमरे के सामने आने में हिचक है तो ऑडियो पॉडकास्ट से भी शुरुआत हो सकती है। बस एक स्पेसिफिक टॉपिक चुनना है और रोज 1-2 मिनट का कंटेंट शेयर करना है। ये छोटी सी निरंतरता भविष्य में काम मांगने की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। और इस सबका अल्टीमेट गोल क्या है? जब लगातार 2 से 3 साल तक काम करके एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बन जाता है तो इंसान अपने क्षेत्र में एक अथॉरिटी बन जाता है। फिर क्लाइंट्स या अफसर ढूंढने नहीं पड़ते, बल्कि लोग खुद उस इंसान को ढूंढते हुए आते हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ व्यक्ति अपनी कीमत खुद तय कर पाता है। जब एक बार इनकम आनी शुरू हो जाए तब फोकस शिफ्ट होता है अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाने पर, यानी इन्वेस्टिंग की कला और कैपिटल को कंपाउंड करना।
शुरुआत में हमेशा छोटे अमाउंट जैसे 1000 या 5000 रुपए लगाकर सीखना चाहिए, चाहे वो स्टॉक ट्रेडिंग हो, फ्यूचर्स और ऑप्शंस हो या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। हर जगह के अपने नियम और जोखिम हैं। जब कोई व्यक्ति इन मैकेनिज्म्स को बारीकी से समझ लेता है तो वो कंपाउंडिंग की कला में असली मास्टरी हासिल कर सकता है। और अगर लगता है कि इसके लिए बहुत उम्र या तजुर्बे की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाल ही में एक 20 साल के लड़के ने अपनी लगन के दम पर स्टॉक ट्रेडिंग सीखी और इतनी कम उम्र में फोर्ब्स जैसी प्रतिष्ठित जगह में फीचर हुआ। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में कदम रखने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। और अब हम आते हैं इस रोड मैप के आखिरी और सबसे पावरफुल मल्टीप्लायर पे, नेटवर्किंग की ताकत। 365 ये वो जादुई संख्या है जितने नए कनेक्शंस एक साल में बनाए जा सकते हैं। इसके लिए बस एक बहुत ही साधारण सा कमिटमेंट चाहिए। हर दिन लगातार एक नए इंसान तक पहुंचने का संकल्प। फेसबुक, इंस्टाग्राम या ईमेल, किसी भी माध्यम से रोज एक नए व्यक्ति से जुड़ना है। नेटवर्किंग का असली मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि रिश्तों का एक ऐसा जाल बुनना है जहां एक अकेला सही कनेक्शन किसी भी करियर या बिजनेस को रातों रात एक बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचा सकता है। टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन सही अवसर और सही लोगों का साथ ही उस टैलेंट को सही मायने में निखारता है। तो इस पूरे वेल्थ बिल्डिंग रोड मैप को समझने के बाद अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे अंबानी, अडानी, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, ये लोग अपना अगला बड़ा दाव किन इंडस्ट्रीज पर लगा रहे हैं? भविष्य की वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा पैसा बनने वाला है? इसी सवाल का जवाब हम गहराई से एक्सप्लोर करेंगे हमारे अगले विश्लेषण में।